वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। भारत के मुसलमानों के लिए मात्र एक दस्तावेज जो अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों भारत में सभी व्यक्ति अपनी अपनी नागरिकता को लेकर परेशान हैं, अपनी नागरिकता को प्रूफ करने के लिए परेशान है, क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं है। और दस्तावेज है तो उनके पास जो नागरिकता से रिलेटेड है वो दस्तावेज नहीं है, और उन दस्तावेजों में भी उनका मिसमैनेज होने की वजह से, क्योंकि आधार पे कुछ नाम है तो राशन कार्ड पे कुछ नाम है तो पासपोर्ट पे कुछ नाम है, उनके पास सारी दस्तावेज होते हुए भी वो अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नागरिकता को प्रूफ करने में उन्हें परेशानी हो रही है। तो मैं आप सभी को आज आसान भाषा में सारी नागरिकता के एक एक डिटेल्स बातें बताऊंगा, और आपको कैसे नागरिकता प्रूफ करनी है, किन किन दस्तावेजों को आपको नागरिकता प्रूफ करने में लगानी है, और आप दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे, और किन किन दस्तावेजों को बनाना जरूरी है, और महत्वपूर्ण कौन से ऐसे दस्तावेज है जो भारत के सभी मुस्लिम व्यक्ति और भारत के सभी व्यक्तियों के पास होना चाहिए। तो ये आज के वीडियो जो है आप सभी व्यक्ति के नागरिकता को लेकर है, जो एक अगर दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं आप स्किप ना करें। अगर स्किप कर देते हैं तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, और अपनी नागरिकता को जो भी दस्तावेज बनाना चाहते वो सही तरीके से नहीं बन पाएगी, और आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो मैं आपको नागरिकता के कौन कौन दस्तावेज लगानी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, और आपको कैसे और कहां से बनाना है, और कितने कम खर्च में बना लेना और कितने जल्दी बनाना है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि नए नए नियम आदेश और जारी हो रहे हैं। हाई कोर्ट के तरफ से आदेश पे आदेश आ रही है, क्योंकि पहले कहा गया था 1987 से जिनकी भी पैदाइश हुई है 1987 के बाद उन्हें नागरिकता के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना था। लेकिन अब दूसरा नियम क्या आया कि अब उन्हें भी नागरिकता साबित करने के लिए अपना एक प्रूफ देना होगा, और अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है या फिर उनका मतदान सूची में 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है तो वो क्या करे, अपनी नागरिकता को कैसे बचाए, नागरिकता कैसे साबित करे। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम सभी भारत के नागरिक हैं, हमारे पास हमारे अधिकार है, क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी और अपने नस्ल से हम अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अगर इन चीजों से सरकार नहीं मानती है तो आप दस्तावेज द्वारा भी अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, जो इन दिनों सभी भारत के व्यक्तियों के पास ये दस्तावेज होना अनिवार्य है, जिसकी वजह से अपनी नागरिकता को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1987 से पहले हुआ था तो आपकी नागरिकता साबित नहीं करती, क्योंकि नागरिकता साबित जो होती है वो कानूनी प्रक्रिया है, और आपका जन्म एक भौगोलिक प्रक्रिया है, क्योंकि आपका जन्म जो हुआ है वो स्थान को यानी उस जगह को बताता है कि आप यहाँ पे जन्म लिए हैं। मगर जो नागरिकता साबित होती है वो कानूनी प्रक्रिया द्वारा होती है। तो इसमें भौगोलिक और कानूनी प्रक्रिया में वैसे भी बहुत फर्क है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र द्वारा और नागरिकता को लेकर कानून द्वारा साबित होती है। तो यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि 1987 का नियम कुछ और था और अभी का नियम कुछ और है। 1987 से पहले नागरिकता जन्म से नहीं इस स्थिति से तय होती थी, क्योंकि जन्म से नहीं बल्कि स्थान द्वारा और स्थिति आपका डेट ऑफ बर्थ से नागरिकता प्रूफ मिलती थी। क्योंकि एक्ट 1955 का कहना है कि भारत में जन्म लेना नागरिकता का सबूत नहीं है, बल्कि माता पिता का जन्म स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अगर भारत में पैदाइश आपकी हो गई तो आपका नागरिकता साबित नहीं हुआ। आपका भौगोलिक क्षेत्र है कि हाँ आप भारत में पैदा हुए हैं, मगर आपकी नागरिकता साबित करने के लिए सबसे पहले आपके माता पिता के डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा। क्योंकि आपके माता पिता में से अगर कोई व्यक्ति अगर आपके
ये पिता हो गए तो वो विदेशी हैं, या फिर माता विदेशी है, अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से कोई विदेशी है तो पहले उन्हें नागरिकता साबित करनी होगी। उसके बाद जब उनकी नागरिकता साबित हो जाएगी, फिर आप उन दोनों का डॉक्यूमेंट में से एक आपको डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, या फिर दोनों का डॉक्यूमेंट लगाकर अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और अगर माता पिता में से कोई विदेशी हो या तो अतिरिक्त जांच की जरूरत है, क्योंकि जब नागरिकता साबित होती है तो देखा जाता है कौन व्यक्ति कहाँ के है, क्योंकि कोई विदेशी भी हो सकता है, क्योंकि आजकल देख सकते हैं मॉडर्न जमाना में, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर विदेशों में भी शादियां कर रहे हैं, तो उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए पहले उन दोनों की नागरिकता प्रूफ बनाई जाएगी, उनकी नागरिकता होनी चाहिए, उसके बाद अपने बच्चों का वो नागरिकता साबित करवा सकते हैं। और अगर माता पिता दोनों भारतीय होते हैं तो उनका नागरिकता में से एक कोई दस्तावेज अपना लगाकर अपने बच्चों का नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट आसानी के साथ लगवा सकते हैं, क्योंकि ये पासपोर्ट जो भी होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसमें आपकी नेशनलिटी की ये प्रूफ होती है अगर आपके पास पासपोर्ट है तो। और सबसे महत्वपूर्ण जन्म प्रमाण पत्र, और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जन्म प्रमाण पत्र को दिया गया है। क्योंकि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं, और आपके पास राशन कार्ड है या फिर पासपोर्ट है या फिर मार्कशीट है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी की बात है, क्योंकि आप एनआरसी में भी एनआरपी में भी ये आपके दस्तावेज काम आ सकते हैं। तो इसलिए आप इन दस्तावेजों को अच्छे से संभाल कर रखें और अपनी नागरिकता को प्रूफ करने में आपको कोई कठिनाई ना आए। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इन आसानी प्रक्रियाओं के साथ बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आपको जाना है हाई कोर्ट जाना है, वहां किसी वकील को हायर करना है, फिर एफिडेविट तैयार करवा लेना है। वहां से आप ये एसडीएम ऑफिस जाए या फिर अनुमंडल जिला अनुमंडल ये वहां जाए जहां पे जिला अधिकारी बैठते हैं, उनके ऑफिस जाए और उन्हें बताए कि मेरे पास कोई ऐसे प्रकार का दस्तावेज नहीं है जिससे अपनी नागरिकता को मैं साबित कर सकता हूं। तो वहां पे वो एक लेटर लिख के देंगे, वहां पे साफ मेंशन रहेगा इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है जिसकी वजह से ये नागरिकता को साबित कर सके। तो वहां पे जब वो लेटर लिख देंगे तो और आपका जब एफिडेविट तैयार हो जाएगा तो दोनों दस्तावेजों को लेकर, अगर आप शहरी में इलाके में रहते हैं तो नगर निगम, और अगर गांव के इलाके में रहते हैं तो ग्राम पंचायत जाना है, और ब्लॉक से भी आप इस काम को करवा सकते हैं। तो आपको जाकर वहां एफिडेविट, एसडीएम लेटर, और अगर आपके पास राशन कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट ये दस्तावेज हैं तो आप लगाएं, आपका ये आसानी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो बहुत आपका प्रक्रिया है, उसमें बहुत आपको चक्कर काटना पड़ेगा। इसीलिए आसान तरीका यह है कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं और अपनी नागरिकता को साबित करने में कोई परेशानियों का सामना ना होगी और आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप अपने आसानी से नागरिकता प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें, दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।